जय सभी भक्तों को, सभी प्रियजनों को जय सीताराम हनुमान। आज हम वार्तालाप करेंगे कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करें, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को कैसे जागृत करें। पहले के समय में सतयुग द्वापर युग में हमारे योगी मुनि तपस्वी ध्यान योग तपस्या से होम से भगवान का साक्षात्कार कर लेते थे, पर कलयुग में ये असंभव है क्योंकि हमारा मन चंचलता, आलस्य, दरिद्रता, आचरणशील हो गया है। पूजा की तरफ मन नहीं लगता, भक्ति मार्ग में मन नहीं लगता, इसीलिए हमें प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तो प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए, भक्ति को अपने अंदर जागृत करने के लिए पहले सबसे मूल, भक्ति का सबसे मूल भाव है प्रेम। जब तक हमें ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति भी जागृत नहीं होगी। भक्ति को जागृत करने का एक मूल मंत्र प्रेम ही है। प्रेम के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम से ही हम हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम का होना बहुत अनिवार्य है। और जब हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं भक्ति मार्ग में, तो हमारे अंदर से हमें अपने हृदय से अहंकार को समाप्त करना होता है जड़ से। जब तक हमारे अंदर अहम होगा, अहंकार होगा, तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब प्रेम का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि मक्खन में मिश्री का होना। मक्खन भी बिना मिश्री के स्वाद नहीं लगता। इसी तरह से भक्ति भी प्रेम के साथ जुड़ी हुई है और प्रेम भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों का अपना घनिष्ठ संबंध है। तो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए संतोष भाव से, धैर्य भाव से, निस्वार्थ प्रेम करना होगा ईश्वर से। भक्ति मार्ग में जब हम चलते हैं तो बहुत भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि हम अपने मार्ग में कहीं भटक तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारा मन विचलित तो नहीं हो जाएगा। ये मेरा भक्त है जो भक्ति मार्ग में निकला है, मुझसे इतना घनिष्ठ प्रेम कर रहा है, ये कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा, किसी और रास्ते पर तो नहीं चल पड़ेगा। तो इसमें हमें बहुत परीक्षाएं देनी होती। तो कलयुग में एकमात्र भक्ति ही ऐसा साधन है जिससे हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर प्राप्त तो नहीं होते लेकिन हम उनका साक्षात्कार कर सकते हैं, उनको उनके दर्शन कर सकते हैं, उनसे मिलकर बात कर सकते हैं, अपने आचार विचारों को एक दूसरे के साथ प्रकट कर सकते हैं। तो इसी को ही साक्षात्कार कहते हैं। अगर एक बार ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो हमें इस दीन दुनिया की क्या कहते हैं भोगों विलासों से, इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं। सिर्फ हमारा भक्ति में ही मन लगता है। प्रभु को हर समय याद करना, सोते बैठते उठते जागते बस प्रभु की ही शरण में लगे रहना, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना, यही ईश्वरीय भक्ति का एकमात्र साधन है। और प्रभु से इतना प्रेम हो जाता है, अगर खाना भी खाते हैं तो बस प्रभु को ही याद करते हैं। जो ईश्वर भक्ति चाहे आप किसी की भी करें, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। आपको जो मन भाता है आप उनकी भक्ति कर सकते हैं, पर एक पर अडिग रहें, इधर उधर ना भटके। कभी ये नहीं शंकर भगवान को पकड़ लिया, कभी हनुमान जी को पकड़ लिया, कभी गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, कभी शंकर जी की कर रही हैं। नहीं, ऐसे हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। हमें ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, भक्ति की ओर अग्रसर होने के लिए एक ही प्रभु को चुनना होगा, एक ही को चुनना होगा। चाहे आप राधा को, चाहे शंकर भगवान को माने, चाहे हनुमान बाबा को माने, चाहे राम को माने, किसी को भी माने, बस उनका निरंतर जाप करें। हमारी इस दैन्य परिस्थिति को देखकर ही ईश्वर ने कलयुग में अपने नाम के द्वारा प्रकट हुए हैं, ताकि हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते, रुझान ही नहीं है लोगों का, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक जितने भी वो हैं, पुराण है, भागवत है, गीता है, उधर लोगों का तरफ रुझान ही नहीं है। इसीलिए भगवान नाम के द्वारा इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, ताकि
मेरे नाम तो इतना सरल है कि नाम के द्वारा हम भगवान का हर समय कीर्तन, जप, भजन, पूजा पाठ कर सकते हैं। चाहे श्री राम जय राम जपो, राधे को मानते हो तो जय श्री राधे जय श्री राधे, हनुमान जी को मानते हो तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। ऐसे करके आप निरंतर नाम के द्वारा जप करें। नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, नाम सबसे बड़ा है ईश्वर का, इसीलिए भगवान नाम के द्वारा अवतरित हुए हैं कलयुग में। मेन मुख्य कारण ईश्वर का, हमारे प्रभु का यही था कि नाम के द्वारा अवतरित हो, ताकि इस कलयुग में मेरा नाम के द्वारा भजन, कीर्तन, पूजा पाठ लोग करें और अपनी आत्मा को जागृत करें ईश्वर के लिए, ताकि इधर उधर हमें संसार में भटकना ना पड़े, फिर बार बार जन्म लेना ना पड़े। तो इसीलिए प्रभु में मन लगाएं, भक्ति में मन लगाएं, ताकि हमें इन 84 चक्रों में बार बार घूमना ना पड़े। बस एक बार प्रभु की शरण में चले जाएं और बार बार हम उनका ही मंथन करते रहें, प्रभु के ही चरणों के दास बनकर रहें, उन्हीं का ही नाम जप कीर्तन करें। यही है संसार। भोग विलास में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है। इंसान इतना आचरणशील हो गया है कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता, पाप करने लग गया है, भोग विलासों में लग गया है। इससे हमें दूर रहना होगा, तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति में मन लग सकता है हमारा। अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दें, ताकि वो बड़े होकर संस्कार नहीं दिए जा सकते, ये बालकपन से ही उनके अंदर डाले जाते हैं ऐसे संस्कार। उनको बालकपन से ही भक्ति जागृत हो, अच्छे संस्कार दो, रामायण पढ़ाओ, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कराओ घर पर, उन्हें बचपन से ही सिखाओ, ताकि बड़े होकर वो अच्छे व्यक्ति, अच्छा नाम रोशन कर सके, प्रभु के अच्छे प्रिय भक्त बन सके, पढ़ाई लिखाई भी करें, साथ में उनको सांस्कृतिक ज्ञान भी हो, प्रभु की ओर ध्यान भी हो उनका। बच्चों को हर संभव से संभव हर कार्य, हर अच्छे से अच्छा कार्य हमें उन्हें सिखाना चाहिए, और ये बचपन से ही करवाया जाता है उनको। तो साक्षात्कार प्रभु का ऐसे ही होगा। एक तो हम अपने मन से, अंदर से अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा, हमारा भक्ति मार्ग में मन नहीं लगेगा, तो प्रभु की शरण में ही मन नहीं लगेगा। पहले प्रभु का चिंतन करें, उनके चरणों का ध्यान करें, उनके मुखार विंद का ध्यान करें, और हर समय सोते बैठे, उठते जागते, अगर आप रसोई घर में माताएं बहनें खाना बनाती हैं तो वहाँ पर अपना फोन में चला लीजिए, रेडियो, टैप रिकॉर्ड, आजकल काफी अच्छी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, उनमें भगवान का नाम जप कीर्तन चलाएं और जब उन्हीं के साथ भजन करते रहें, जपते रहें। ऐसे करें। और भाई बहनों को जब समय मिले तब करें, ऑफिस से आकर करें। कोई वो नहीं है कि नहीं इतने बजे ही करना है, पर नियम पूर्वक करें। जब भी करें, जो भी कार्य करें नियम से करें। सुबह भोर में 4 बजे उठें प्रातः काल, और अच्छे से भगवान का भजन पूजन करें बढ़िया तरीके से, तो ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य होगा। जैसे हमारे सनातन धर्म में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उनको प्रभु का 2003 में साक्षात्कार हुआ, तो वो भी तो एक जीव ही हैं। तो हम भी तो उनको देखकर ऐसी धारणा उत्पन्न करें कि अपने अंदर उनको गुरु बनाकर अपना, कि हमारे गुरु को साक्षात्कार हुआ है, तो हम भी उनकी शरण में जाएं और प्रभु का साक्षात्कार करें। हमारे वृंदावन में परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनको भी राधा रानी का साक्षात्कार हुआ है। उन्होंने कितनी कितनी परीक्षाएं झेली हैं, कितनी परीक्षा ली है भगवान ने, कितने कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने। क्या कहते हैं, उनकी दोनों किडनियां भी फेल हैं, फिर भी वो एक को राधा एक को कृष्ण मानते हैं, और 18 साल उनको हो गए और उन पर कोई आंच तक नहीं आने दी राधा रानी ने। बस ये उन पर राधा रानी की ही कृपा है। सर्दियों में वस्त्र नहीं होते थे, बोरों को सिलकर वो अपना जीवन यापन करते थे, सर्दियां काटते थे। तो हमें उनसे यह शिक्षा लेनी चाहिए, अपने जगत गुरुओं से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने इतना कष्ट झेला है भक्ति मार्ग में, तो हम तो आम इंसान हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, तो हमको भी थोड़े बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे प्रभु की ओर। हम ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो हमारी परीक्षा भी अवश्य होगी। इसीलिए
इसलिए हमें ईश्वर से अपनी भक्ति में अडिग रहना है और प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए उनका भजन, चिंतन, नाम जप, कीर्तन हर समय करना होगा और अपने बच्चों को भी घर पर अच्छी शिक्षा दें, उनसे रामायण का पाठ कराएं, भगवत गीता के श्लोक उन्हें सुनाएं और श्री हनुमान चालीसा है, श्री राम जी की स्तुति है, बढ़िया बढ़िया भजन उनको बचपन से ही अच्छे संस्कार डालें तो हमारा जो देश है हर घर में ऐसा होगा तो हमारा देश जरूर बदलेगा। पहले की तरह ये देश भी सतयुग बन जाएगा अगर हर घर में ऐसा होगा तो। इसीलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी, कृपया भक्ति मार्ग में अग्रसर हों और प्रभु का चिंतन, नाम जप, कीर्तन करें, चाहे सीताराम हनुमान जपें। हमारे सालासर में मोहनदास जी ने भगवान का नाम जप कीर्तन करके ही प्रभु का साक्षात्कार कर लिया। उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, साक्षात हनुमान बाबा हर समय उनके सामने विराजमान रहते थे और वो प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते थे, हनुमान बाबा की भक्ति में ही लीन रहते थे और वो उन्हीं के ही परम पद को चले गए। ऐसे ही हमारे को भी अपने अंदर यही धारणा डालनी होगी, यही धारणा लानी होगी कि जैसे मोहनदास जी ने हनुमान बाबा का साक्षात्कार किया, ऐसे ही हम भी अपने प्रभु का साक्षात्कार करें, उनका हर समय नाम जप कीर्तन करें और हम यही पर अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले बार हम अध्यात्म की ओर बात करेंगे। गीता में अध्यात्म का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सभी को जय सीताराम हनुमान। जय